हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। कहते हैं जब गुडविल पहले से बुक्स के अंदर पड़ी होती है एंड न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीम इन कैश। कहते हैं जब नया पार्टनर अपने शेयर को कैश में ले आता है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, विद एग्जाम्पल करेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको कंसिस्टेंसी के साथ सारे टॉपिक कवर करवाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, अटेंड कीजिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियोस को अटेंड करो और आपकी स्टडी बूस्ट हो। तो आज हम एग्जाम्पल करेंगे और पहले इसकी थ्योरी समझेंगे। कहते इफ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ही शेयर्स और गुडविल इन कैश। कहता है जब नया पार्टनर है वो गुडविल को कैश में लेके आता है एंड इफ द गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। और गुडविल है जो पहले से ही बैलेंस शीट के अंदर दिखाई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट विल हैव टू बी राइट ऑफ। सबसे पहले कहता है कि अपन जो ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर पड़ी है उसको राइट ऑफ करेंगे। जब हम एडमिशन करते हैं नए पार्टनर को तो उससे पहले ही जो गुडविल पड़ी होती है बैलेंस शीट के अंदर तो वो गुडविल पुरानी गुडविल होती है जो पुराने पार्टनर्स ने कमाई होती है। तो उसको पुराने पार्टनर्स ने अगर कमाई है तो लेके भी कौन जाएंगे, उसको पुराने पार्टनर्स ही लेके जाएंगे पुरानी रेशो के अंदर, यानी ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फॉर दिस पर्पज़ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डेबिट। तो कहते हैं इस पर्पज़ के लिए हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और कहते हैं गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कहते हैं कि जो इस तरीके से जो एंट्री है वो कैसे पास करेंगे हम। कहता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में गुडविल अकाउंट। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसको, ओल्ड रेशो में। ऐसी एंट्री क्यों की गई है कि देखो बच्चों, जो गुडविल होती है वो बैलेंस शीट की असेट साइड शो की आती है। जब बैलेंस शीट बनाई जाती है बच्चों तो बैलेंस शीट की असेट साइड पे गुडविल है जो शो की जाती है। गुडविल यहाँ दिखाते हैं आप जानते हैं कि जो असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो जो ये असेट साइड गुडविल है तो मतलब गुडविल का ही बैलेंस क्या है, यहाँ पे डेबिट है। तो डेबिट साइड है, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका बैलेंस क्या करना पड़ेगा, हमें पलटना पड़ेगा। तो ये डेबिट से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स रिसीव करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम उनमें, गुडविल अकाउंट को। क्योंकि गुडविल क्या होती है, असेट साइड पड़ी होती है। असेट्स यानी कि डेबिट साइड पे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका तो बैलेंस क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी डेबिट से क्या हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी तो क्या करेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसे, ओल्ड रेशो में। तो इस तरीके से इसका क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल नंबर करवाती हूँ 35। तो इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। ये एग्जांपल 35 की स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे बोला गया हम उसी तरीके से इसकी क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि जो आरती और भारती पार्टनर्स हैं शेयरिंग रेशो 3:2 है। कहते हैं एडमिट किया गया सारथी को नया पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो क्या हो जाती है इनकी, 2:1 हो जाती है। इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। सारथी जो नया पार्टनर है उसको कहता कि 1 लाख तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है और जो कहता है बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी पड़ी है गुडविल वो कितने, 60,000 से। तो यानी कि बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी पड़ी है जो गुडविल वो 60,000 से और नया पार्टनर जो लेके आया वो 1 लाख से। तो कहते हैं इसकी एंट्रीज करनी है न्यू फर्म की, कैसे आप इसको ट्रीट करेंगे। सबसे पहले देखो जो ओल्ड गुडविल होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एग्जांपल नंबर 35 करा रही हूँ बच्चों में आपको। तो इसमें देख क्या होता है कि जो ओल्ड गुडविल पड़ी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशो में। तो हमने क्वेश्चन के अंदर देखा कि जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है वो कहता है 60,000 से है। तो जो 60,000 की गुडविल पड़ी है उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, जो मैंने अभी आपको एंट्री कही है। ओल्ड पार्टनर्स में कौन कौन है हमारे पास, आरती। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास भारती है तो भारतीय कैपिटल अकाउंट भी क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। और 2 में क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल को क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो गुडविल का जो अमाउंट है वो है 60,000 से। तो हम 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें 3:2।
3:2 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60,000 को तो हमारे पास बैलेंस बन जाएगा 36,000 से और 24,000 से। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी अपीयर से जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम ऐड करते हैं न्यू पार्टनर को। तो जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आया है, तो यानी फर्म के अंदर बैंक आ रही है तो बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किस चीज़ की बैंक आई है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो 2 में क्या कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में देखा कि नया पार्टनर 1 लाख रुपए की गुडविल लेके आया है, तो 1 लाख की गुडविल को हमने यहाँ शो कर दिया कि बैंक जो मिला है फर्म को वो 1 लाख से मिल गया। अब हम इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करते होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो देखो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, 1 लाख से। अब यहाँ पे देखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी बनती है। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के हैं आरती कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारे पास बनता है भारती। तो भारतीय कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते होते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया, अब दोबारा फिर मैं बता देती हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2 पार्टनर्स हैं, आरती भारती, और नया पार्टनर ऐड किया गया सारथी। तो ऑल रेशियो हमारे पास गिवन है 3:2 से, न्यू रेशियो भी गिवन है 2:1 से। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो करके। तो हम सबसे पहले आरती का शेयर निकालते हैं, 3/5 ओल्ड शेयर है और 2/4 हमारे पास न्यू शेयर है। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 5 और 4 का 20 एलसीएम आ जाएगा, 4 से 12 माइनस में 10, तो 2/20 क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया। ऐसे नेक्स्ट हम निकालते हैं भारती का। तो भारती का ओल्ड शेयर 2/5 है, माइनस करते हैं 1/4, 20 एलसीएम आ गया, 4 दूना 8 माइनस 5, तो हमारे पास 3/20 आ गया। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 2/20, जब हम 3/20 का एलसीएम 20 लेते हैं तो 2:3 की आ गई हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। 2:3 की आ गई हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। और इसे 2:3 में हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी प्रीमियम, जो नया पार्टनर लेके आया है। तो अब हम उस प्रीमियम को यानी गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कैलकुलेट किया हमने, 2:3। तो जब हम इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास बनता है ये 40,000 से और ये 60,000 से। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन था कि जब हमें ऑलरेडी अपीयर होती है गुडविल की अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर तो कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले तो ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में। फिर उसके बाद हम नए पार्टनर को ऐड करते हैं तो उसकी जो भी बैंक आती है हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल की, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो हमारे ऑलरेडी अपीयर गुडविल होती है उसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो नए पार्टनर गुडविल होती है उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आई होप बच्चों की आज की क्लास आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कंटिन्यूटी कराऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है कि जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आता तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेरी क्लासेस देखने के लिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई सजेशंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।